वेलकम है आप सभी स्टूडेंट्स का आपको इस यूट्यूब चैनल पॉलीटेक्निक बीके में। यदि आप भी एक ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए है। यकीन मानिए स्टूडेंट्स, यदि आपको ये क्लास देखने के बाद मज़ा ना आए तो आज के बाद आप इस वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। इस क्लास में कुछ ऐसे क्वेश्चनों को डिज़ाइन किया गया है जो आपके लिए पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे आप पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम यदि आप यूपी के हैं, चाहे बिहार या झारखंड एंड अदर स्टेट पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के, तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। सो आप इस हमारे चैनल से जुड़कर आप अपने पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। पॉलीटेक्निक प्रवेश परीक्षा जो 2022 है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे, सो डेली हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज एंड अच्छी तरीके से समझा के हम करा रहे हैं। तो चैनल से जुड़ने के लिए आप इस रेड कलर के बटन को प्रेस कर दीजिए, आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना एंड एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना आपको क्लास कैसी लगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार। पहला क्वेश्चन देखिए, एक सरल से क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे जिससे आपको पढ़ने में कोई भी तकलीफ ना हो। ठीक है ना, तो क्वेश्चन को समझिए और पढ़िए। यदि x अनुपात y 4:3 है तो 5x + 8y अनुपात 6x - 7y का मान क्या होगा। तो उसको निकालने के लिए देखिए क्या हम करेंगे। x देखिए रेशियो यानी कि अनुपात का मतलब होता है बट्टा, तो हमने लिख लिया x बट्टा y = 4/3। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तुलना कर लेंगे। ठीक है, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 3 है। आप इसमें पुट कर दीजिए, इसका मान निकल आएगा। तो देखिए इसमें पुट करने के बाद कितना आएगा, x की वैल्यू यहाँ पे 4 पुट कीजिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 × 4 + 8y यानी कि 8 × 24। ऊपर कितना आ गया 24 और 20 कितना हो गया, डायरेक्ट लिख देते हैं 44 है ना। तो यहाँ पे 44 आ गया और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आपका आ जाएगा देखिए 5 × 20, यहाँ पे आपका 44 ऊपर आ गया इस प्रकार से। सो x की वैल्यू कितनी है 4, तो 6 × 24 और 7 × 21। तो देखिए 24 में से 21 गया तो आपका 3 बचेगा। ठीक है ना, इस तरीके से नीचे 3 आ जाएगा। यानी हमसे पूछा था इसकी वैल्यू, पूछा था x y की वैल्यू यहाँ से निकाल के हमने इसमें रख दी। कितनी निकल के आ गई 44/3। तो इसे रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, बट्टा का मतलब होता है अनुपात, तो 44/3 अर्थात इस क्वेश्चन का कितना 44/3। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आपका डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डी इज द राइट को आंसर आपका दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार। क्वेश्चन को पढ़िए एंड समझिए। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यदि दो संख्याएं का योगफल उनके अंतर के मध्य का अनुपात 20:9 है तो दोनों संख्याओं के बीच का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए और समझिए। जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक आप स्टार्टिंग ना कीजिए। ये आपका पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2012 में पूछा जा चुका है। तो देखिए क्या कह रहा है, दो संख्या हैं जिनका योगफल, हमने फर्स्ट संख्या हमने मान ली x, ठीक है ना, और सेकंड संख्या हमने मान ली y। अब कह क्या रहा है उनका योगफल, तो फर्स्ट और सेकंड संख्या को हमने कर लिया योगफल, है ना। तो हम यहाँ पे योगफल कर लेते फर्स्ट x + y। अब ये क्या कह रहा है, उनके अंतर का मध्य अनुपात, तो उनका अंतर है ना, उनका अंतर कर लिया, उनका अनुपात बोला है यानी योगफल और अंतर का अनुपात। तो योगफल भी हमने कर लिया और अंतर भी कर लिया, अब इनका अनुपात हमने कर दिया। कितना दिया है 20:9। तो 20 अनुपात का मतलब होता है बट्टा अपॉन यानी कि 9, है ना। ठीक है, इस प्रकार लिख दिया। अब यहाँ से आप कैलकुलेशन कर लीजिए। कैलकुलेशन करने के बाद कुछ इस प्रकार आएगा 9x + 9y है ना = 20x - 20y। ठीक है, हमने इस प्रकार लिख लिया। अब देखिए यहाँ से इसको इधर लेके आइए, y वाले को इधर लेके आइए, x वाले को उधर ले जाइए। तो इस तरीके से y इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 29y
है ना, क्योंकि ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। 29 बाई ये उधर जाएगा तो कितना बचेगा 11x। ठीक है, डायरेक्टली मैंने लिख दिया। तो इधर हम सॉल्व कर लेते हैं। x बट्टा वाई की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, x बट्टा बाई डायरेक्टली मैं निकाल देता हूँ। ठीक है ना, सो x बट्टा वाई की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी 29:11। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इधर, देखिए यहाँ पे इससे डिवाइड कर देते हैं 22 से, तो 11x अपॉन 29 बाई इक्वल टू 1 हो गया। तो x रेशियो बाई, यानी बट्टे का मतलब आपका रेशियो होता है, ये उधर जाएगा पलट जाएगा। सो मैंने आपको बताया था 29:11 आ जाएगा, लेकिन मैंने आपको डीपली में करके बता दिया। ठीक है ना, 29/11 और x यहाँ से हम x बट्टा का मतलब होता है रेशियो बाई इक्वल टू 29 बट्टा का मतलब होता है रेशियो 11, इतना निकल के आ गया। यानी कि हमसे यही पूछा था x रेशियो बाई कितना आ गया 29:11। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत होने पर आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी डाउट पूछ सकते हैं अपना। ठीक है ना, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से देखिए। यदि m अनुपात n 3:2 हो तो 4m + 5n 4m - 5m। ठीक है ना, तो इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे, डायरेक्टली m बट्टा n इक्वल टू 3/2 डायरेक्ट लिख लेंगे। जहाँ अनुपात है वहाँ डायरेक्ट बट्टा लगा सकते हैं आप। तुलना करने पर m की वैल्यू 3 n की वैल्यू 2 डायरेक्ट उसमें पुट कर दीजिए। तो m की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 चौक कितना हो जाएगा 12, इस वाले में पुट कर दीजिए, इसकी वैल्यू निकल आएगी। ठीक है ना, यहाँ पे ये बट्टा है, रेशियो जो है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, क्योंकि रेशियो को बट्टा कहते हैं। तो देखिए 3 चौक m की वैल्यू है 3, 3 चौक 12 और n की वैल्यू है 2, 5 2 ने 10, कितना हो गया ऊपर हो गया 22 और नीचे ये अनुपात लगाए यानी कि 4m। तो m की वैल्यू है 3 4 3 12 हो गया माइनस 5 2 ने 10, तो यहाँ पर हमने 10 लिख लिया। ऊपर कितना आ गया 22/2 यानी कि 11/1। सो में से रेशियो में लिखना है, रेशियो आ जाएगा 11 बटा का मतलब होता है अनुपात 1, यानी कि हमने इसे अनुपात में कन्वर्ट करके इतना लिख दिया। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आई वो कितना आ गया 11:1। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन पढ़िए, काफ़ी मज़ेदार। 15:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि नई संख्या 3:4 के अनुपात में हो जाए। तो मान लीजिए आपसे 15 कह दिया, 15 यहाँ पर लिख देते हैं 15 रेशियो, यानी कि रेशियो मतलब अनुपात का मतलब बट्टा होता है। तो 15/19 हमने 15/19 लिख लिया। अब ये कह रहा है इसमें से क्या घटाया जाए कि नई संख्या इतनी हो। तो मान लीजिए हम इसमें से x घटा देते, x ऊपर घटा दिया, इसमें से भी x घटा दिया, तो हमें नई संख्या 3/4 प्राप्त हो जाती है। इस लैंग्वेज के अनुसार ये समीकरण बना लिया हमने। ठीक है ना, क्या कहा था हमसे, एक बार फिर से पढ़िए। 15 रेशियो के प्रत्येक पद में से यानी 15:19 के प्रत्येक पद में से कहा है, तो प्रत्येक पद में यानी 15 में से हमने x घटा दिया 19 में से भी, तब ये रेशियो 3:4 के अनुपात में हो जाए। तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू निकल के आएगी, वो चारों ऑप्शन हमको दिए हैं। तो ये बारी बारी से एक एक आप चेक कर लीजिए, कैसे चेक करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको ये समीकरण बनना है ना, यदि x की वैल्यू यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू रख दीजिए जिससे दोनों पक्ष बराबर हो जाएं, वही आपकी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो आप 3 रख के देखिए 10 में। ठीक है ना, आप यहाँ पे 3 रखेंगे तो कितना बचेगा ऊपर, यानी कि ये समीकरण इसके बराबर हो जाना चाहिए। ठीक है ना, इधर वाला इधर के बराबर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम 3 रख के देख लें, 3 रखेंगे तो ऊपर आ जाएगा आपका 12, इस वाली लाइन में 12 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 16। तो काटेंगे इसको, 2 छक्का 12, 2 8 16, 2 3 6, 2 चौका 8, ये 3/4 यानी कि कितना निकल के आ गया,
ये वाला सिस्टम हमने x की वैल्यू रखी 3 रखने पर ये 3/4 और इधर का भी 3/4, यानी दोनों पक्ष बराबर कब हो रहे हैं, x बराबर 3 पर x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 3, है ना। तो यानी इस प्रकार से इसमें x की वैल्यू, यदि ये क्या पूछ रहा है, अनुपात में हो जाए यानी क्या घटाया जाए, तो यानी हम 3 घटा देंगे तो आपका ये दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे, यानी कि जो 3 घटा देंगे इस रेशियो में से 15:9 में थे, तो इसमें से घटा देंगे तो आपका 3:4 मिल जाएगा x बराबर 3 पर, ठीक है ना। यानी x की वैल्यू 3 निकल के आ गई। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। बस आप समीकरण बना लीजिए, डायरेक्ट आप ऑप्शन से ही हल कर सकते हैं। ये ट्रिक आपको पता रहेगा तो आपका टाइम काफ़ी बचेगा एंड आप क्वेश्चनों को ज़्यादा हल कर पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार, क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन है लास्ट, इसको मैं आपको होमवर्क के तौर पे देता हूँ, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो जितने भी स्टूडेंट्स को यदि ये क्वेश्चन ना है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। यदि आता है तो सही है, नहीं आता है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि मैं आपको बता दूंगा। अभी आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है ना। राइट है या रॉन्ग। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याएं जिनका अनुपात 3:5 है, प्रत्येक में 8 जोड़ने पर 2:3 का अनुपात हो जाता है, तो संख्याएं क्या है। जब भी आपसे बोल दिया जाए दो संख्याएं, है ना, या आयु कुछ भी बोल दिया जाए, तो इसमें जो अनुपात होता है ना, तो उसमें क्या होता है, वहाँ पे x लगता है अनुपात में। अनुपात वाले सवालों में x लगता है, जो लैंग्वेज वाले होते हैं उनमें ध्यान रखना। तो पहली संख्या हमने माना इस रेशियो को अनुसार, ठीक है, पहली संख्या हमने माना 3x और दूसरी संख्या को क्या मानोगे आप, 5x। ऐसा क्यों, क्योंकि इनका ही तो अनुपात ये दे रखा है 3:5, तो इस तरीके से हमने पहली और दूसरी संख्या मान ली। अब क्या कह रहा है, प्रत्येक में, तो आप यहाँ से कलर चेंज करके दूसरा आप करते हैं। देखिए प्रत्येक में 3x बटा 5x, है ना, इसी तरीके के तो दिया ये रेशियो ऊपर, ये वाला 3x बटा 5x। प्रत्येक में 8 जोड़ने पर अनुपात कितना, 2:3 का अनुपात हो जाता है। तो संख्या बताइए, तो संख्या हमने x की वैल्यू निकली तभी तो हम संख्या बता पाएंगे, 3x और 5x। x यानी दोनों तरफ क्या 8 जोड़ने पर, तो हमने 8 जोड़ दिया यहाँ पर, ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी। क्यों जोड़ दिया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कितना अनुपात हो जाता है, 2:3 हो जाता है, ठीक है ना। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 9x 3 24, है ना, हमने यहाँ पे 24 लिख दिया। इधर कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 10x 8 दूनी 16 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हमने 16 लिख दिया। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ से x की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आएगी। अब 24 में से यहाँ से x की वैल्यू 8 निकल के आ जाएगी, ठीक है ना, डायरेक्टली मैंने कर दिया, आप समझ सकते हैं। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर, आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। x की वैल्यू 8 निकल के आ गई, लेकिन अभी ये आंसर नहीं है। देखिए ये आंसर नहीं है, क्योंकि हमसे पूछा है संख्या। संख्या हमने मानी थी एक 3x पहली और दूसरी मानी थी 5x। तो पहली संख्या हमने मानी 3x, है ना, पहली क्या 3 × x की वैल्यू है 8, तो पहली संख्या निकल के आ गई 24। दूसरी क्या मानी थी, दूसरी संख्या हमने मानी थी 5x, तो 5 की वैल्यू कितना है, 5x की वैल्यू 8, 5 40, 5 8 आपका 40 हो गया। तो यहाँ पर कितनी संख्या निकल के आई, पहली संख्या आपकी 24 निकल के आ गई एंड दूसरी संख्या आपकी 40 निकल के आ गई। तो देखिए पहली संख्या पूछी थी, तो दोनों संख्या, पहली 24 दूसरी 40। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2016 में पूछा जा चुका है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको सही से करना एंड नोट कर लीजिए, ठीक है ना, जितनी भी चीज़ें बताते जा रहा हूँ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अच्छा अब क्वेश्चन नहीं है, सॉरी। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक नए क्वेश्चनों के साथ।
यदि आप चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम तक आपका एडमिशन करा के हर एक अपडेट मिलेगी आपको इस चैनल पर। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड टॉपिक वाइज सीरीज़, एजुकेशन से रिलेटेड आपके जितने भी हैं जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए स्पेशल चैनल है, ठीक है ना। एडमिशन से रिलेटेड जो भी कुछ होगा, डॉक्यूमेंट है, काउंसलिंग, बहुत प्रोसेस होते हैं एडमिशन के। सो आपको इस चैनल से जुड़ के रहना है, अपडेट रहना है, ठीक है ना। पढ़ाई को आप कंटिन्यू रखिए। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।